नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस और मैं हूं राजेश। आज हम परसेंटेज का फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस देखे, उसका कंसेप्ट देखा कि परसेंटेज का कंसेप्ट क्या होता है। ओवरव्यू हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस देखे थे। आज हम इसको एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 972 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक बेसिक कंसेप्ट से और दूसरा फ्रैक्शन से। तो इसे फ्रैक्शन से देखते हैं कि कैसे हम विद इन सेकेंड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। देखो यहाँ पर देखा जाए कि लड़के कितने हैं? 60%। ठीक है, 60% है। तो यहाँ से लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी? लड़कियाँ हो जाएंगी इक्वल टू 40%। क्यों? 100 में से माइनस कर दोगे, यानी 100 में से माइनस करोगे 60% को, तो कितना मिल जाएगा? 40%। अब इस 40% को अगर हम और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? देखो 40% का मतलब क्या होता है? 40% इक्वल टू होता है 2/5। इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 2/5। इसका मतलब ये हुआ कि कुल छात्र 5 हैं और उसमें से लड़कियों की संख्या कितनी है? 2। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 2 की वैल्यू 972 के बराबर है। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 की वैल्यू कितनी है? 972। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे कर सकते हो कि इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 972। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? तो 1 की हो जाएगी 486। ठीक है, कैसे? 2 4 दा 8 और 2 8 दा 16 और यहाँ से 2 6, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए कि बोला गया है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। लड़कों की संख्या ज्ञात करो। अब बताओ, लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/5 है, यानी 2 लड़कियों की संख्या है इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से लड़कों की निकालें तो कितना निकल आएगा? 3 निकलेगा, यानी 5 - 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 - 2 करने पर हमें क्या मिलेगा? 3, यानी 3 मिलेगा। तो ये जो 3 है यही लड़कों की संख्या होगी फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें कि लड़कियों की संख्या 2 यूनिट जो थी, 2 इकाई 972 के बराबर थी और 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 482। तो यहाँ से हम 3 की निकाल सकते हैं। 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वल टू 3 की अगर निकालोगे तो क्या करोगे? 3 × 386 और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 6 जा 18, 3 18 और 3 8 24, यानी 3 8 जा 24, 24 + 1 25 और यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 कैरी हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 2 11 और ये लड़कों की संख्या हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। देखो इसको नेक्स्ट टाइप से और कैसे कर सकते थे, अगर हम इसको देखें दूसरी तरीके से अगर देखना चाहें तो ये क्या करोगे इसका? देखो यहाँ से आप क्या करते कि जैसे मान लो कि कुल बच्चों की संख्या x है, तो यहाँ से क्या करते? 40% लड़कियाँ होती तो 40% / 100 इक्वल टू 972
इस तरह से करते तब x की वैल्यू निकालते इस तरह से 972 गुणा 40/100। अब इसे सॉल्व करते तब आपको इस तरह से आती है क्या, यहाँ से कुल बच्चों की संख्या आ जाती है, कुल छात्रों की संख्या, तब उसका 60% निकालते। उसका 60% कितना छात्र है, लड़के, तो तब लड़कों की संख्या आप ज्ञात कर पाते, जो कि 1158 आता है। ठीक है, मैंने दोनों ही तरीके से बता दिया आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है और जब 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे कितने प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे तथा परीक्षा का अधिकतम परिणाम पूर्णांक ज्ञात करो। देखो यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझनी होंगी। क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, दो चीज़ें पूछी गई हैं। एक तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत अंक कितने हासिल होंगे, कितने % उसे अंक मिलने चाहिए जिससे वह परीक्षा में पास हो जाए। दूसरी चीज़, उस परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक बताओ कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है कि कुछ भी अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, बस क्या करना है, पहले देखो स्टेटमेंट के आधार पर चलो स्टेप बाय स्टेप। ये कितना बोला, 36%, इसको लिख लो 36%। अब देखो क्या बोला गया है कि प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है, यानी अगर उसको 32 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता, यानी तो +32 कर दें, यानी 32 अंक और मिल जाते उसको तो वो पास हो जाता। अब देखो यहाँ से आगे देखेंगे कि क्या बोला गया है कि यदि जब वो 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज़्यादा आते हैं, यानी अगर वो 48% अंक मिले उसको, ठीक है, तो 48 अंक ज़्यादा, 64 अंक ज़्यादा है, तो यानी ये 64 को माइनस करते हैं इसमें से, तो वो प्रतिशत मतलब पास होने लायक नंबर होते हैं उसके, जो प्राप्त अंक होते वो कितने होते, जितना वो पास हो पाता, पास होने के लिए जितने चाहिए थे ये होता। बस यही इक्वेशन बन गई आपकी, या इक्वेशन का सॉल्यूशन जो भी है, आप इसी को सॉल्व कर लो, फाइनली आंसर मिल जाएगा। अब क्या करोगे, ये 36% है और ये क्या है 48, यानी तो कम वैल्यू को इधर मूव करेंगे 48% और ये इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, ये 32, और यहाँ से ये माइनस की वैल्यू है इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से +64 इक्वल टू 48 -36, ठीक है, -36%, दोनों परसेंट की वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 इक्वल टू, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 12%, ठीक है। तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हो, 1% की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगी 96 बट्टे 12, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 12 × 96, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो यहाँ से अगर हम 100% की वैल्यू निकालें, अब 100% क्यों कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि कुल पूर्णांक कितना है, तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो 100 × 8 कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा 800, ठीक है, ये मिल जाएगा। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया अधिकतम पूर्णांक, यानी उस परीक्षा में अधिकतम नंबर कितने थे 800 थे। अब इसमें से पूछा गया कि प्रतिशत अंक कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको एक बात ध्यान देनी होगी, क्या वो ये देखना होगा, मिला जो 1% हमें 8 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से अब देखेंगे कि 8 नंबर जो है ये कितने % के बराबर हैं, तो यहाँ से आप देखोगे
1% हो गया। ये 32 नंबर कितने के बराबर है? तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो ये 32 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 4%, यानी 4%। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर 32 अंक यानी 4% और अधिक होता तो वो पास हो जाता। तो पहले कितने मिले उसको? 36%, और 4% वो अगर उसमें ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? यानी 36% प्लस 4%, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40%। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि कंसेप्ट क्या था इसका। कि देखो आपको क्या करना है, सिंपली कि 36% दिया गया, यानी इतने अंक मिलते हैं तो वो 32 से फेल हो जाता है। यानी इसमें अगर 32 अंक ऐड कर दें 36% में तो वो पास हो जाता है। लेकिन आगे कह रहा है कि अगर 48% अंक मिले उसको तो 64 अंक ज़्यादा थे। तो अगर ज़्यादा हैं तो उतने माइनस कर दो उसमें से, तो ये दोनों बराबर वैल्यू हो जाएंगी। यानी ये भी प्रतिशत अंक जो भी है पास होने लायक है और ये भी पास होने लायक है उत्तीर्ण होने के लिए। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसको फर्दर सॉल्व करोगे। यहाँ से 1% की वैल्यू आपको 1 मिल गई, तो 100% क्यों? क्योंकि ये कुल पूर्णांक पूछा था। तो यहाँ से 100% निकाला आपने तो इतना 800 मिल गया। और अगर ये बोला जाए, पूछा गया है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे, तो आपने देखा ये 32 अंक ऐड करने पड़ेंगे। तो ये देखें कि 32 अंक जो थे वो कितने प्रतिशत के बराबर हैं, यानी 1% के बराबर 8 अंक हैं। तो यहाँ से हमने परसेंट निकाल लिया 4%, और 36 में ऐड किया तो हमें मिल गया 40%। अगर 40% अंक उसको मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है एक गांव की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़ें तो एक साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है, 6500 हो जाती है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। अब देखो, अगर मान लो पुरुष को एम लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं थोड़ा, पुरुष को एम लिख लेते हैं और महिलाओं को फीमेल लिख लेते हैं, ठीक है, फीमेल एफ। अब देखो यहाँ से क्या देखना है आपको कि यहाँ पर बोला गया 5% और यहाँ पे 9%। अगर मान लो सपोज कर लो कि 5% दोनों बढ़ते तो कितना बढ़ते, यानी इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले कि पुरुष 5% बढ़ रहे हैं तो महिलाएं भी 5% बढ़ती, ठीक है, प्लस 4, ये कितना हो गया? 9 हो गया, है ना। यानी कि 5 + 9 कर दें तो कितना हो गया? 9% हो गया। तो इसको दो तरह से ब्रेक करके लिख लिया हमने। आपको सिंपली क्या करना है कि छोटी वैल्यू है उसको ऐसे ही लिख लो, उसके बाद में अगली वैल्यू को उसके टर्म में डिवाइड करके 2 बार लिख दो, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि अगर मान लो ये 5% पुरुष बढ़े तो 5% ही महिला बढ़ती। अगर सिर्फ इतने ही बढ़ती तो एक साल में कितनी आबादी बढ़ जाती? तो आपका आंसर होगा कि इसका 6000 का अगर हम 5% निकालें तो कितना आएगा? यहाँ से 2 जीरो क्रॉस कर दोगे, ये मिलेगा आपको 300, ठीक है, 300 मिल जाएगा। लेकिन कुल आबादी बढ़ी कितनी है? कुल आबादी बढ़ी कितनी है? यानी 6500 हो गई है तो 500 आबादी बढ़ी है, ठीक है, 500 बढ़ी है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 500 कुल बढ़े थे, लेकिन अगर हमने 300 यानी यहाँ पे देखा कि 5% बढ़े सारे तो कितने बढ़े? 300। और ये अंतर कितना आया आपका? 200 का, 200, ठीक है। ये 200 का अंतर आया, ये किस लिए आया? ये 4% महिलाओं की वजह से, क्योंकि ये ज़्यादा आ रहे हैं ना। ये जो 200 ज़्यादा हैं, ये क्या है? 4% महिलाएं ज़्यादा थीं, इसलिए। तो यानी यहाँ से देखा जाए तो एफ महिलाओं की 4% कितने के बराबर है? 200 के बराबर है। इसका मीन्स यही तो हुआ। तो यहाँ से महिलाओं की संख्या अगर निकाली जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा?
ये इक्वल टू हो जाएगा 200 गुणा 100 अपॉन 400। ठीक है, और यहाँ से आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 पन्ना 20, 50 हो जाएगा। और इक्वल टू 50 इंटू 100 करोगे तो ये क्या मिलेगा, 5000। ठीक है, यहाँ से आपको ये दिख गया कि महिलाएं कितनी हैं, 5000 हैं, और कुल आबादी कितनी है, कुल आबादी कितनी है, 6000। तो 6000 में से अगर महिलाओं की संख्या माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ से मिलेगा 6000 माइनस 5000 कर दोगे तो आपको मिलेगा 1000। यानी बढ़ने से पहले पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, 1000। तो ये कंसेप्ट आपका बहुत ही आसानी से क्लियर हुआ होगा। यानी यहाँ पे एक बार ओवरव्यू लें तो आपको सिंपली क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस जब मिलेंगे तो आपको सिंपल तरीका यही है कि क्या करोगे कि जो आबादी दी गई है उसमें से होल नंबर निकालो, यानी होल परसेंटेज निकालो। होल परसेंटेज कैसे निकालोगे कि जैसे पुरुष बढ़े हैं 5%, महिला 9, तो मान लो महिलाएं भी 5% बढ़ती, तब कितनी जनसंख्या बढ़ती, तो 5% अगर महिलाएं बढ़ती तो 300 बढ़ती टोटल। लेकिन ये तो 500 बढ़ी है, आबादी 500 बढ़ गई है, तो कितनी ज़्यादा बढ़ी, 200। वो 200 क्यों बढ़ी, क्योंकि महिलाएं 9% थी, यानी 4% ज़्यादा बढ़ी थी। तो ये 4% की वैल्यू जो थी 200 के बराबर थी। तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया और फाइनली आंसर मिल गया आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बोला है कि एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। यदि सिर गिने जाएं तो 280 हैं और पैर गिने जाएं तो 820 हैं। कबूतरों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पे फिर से वही, मैंने पिछला क्वेश्चन परसेंटेज के टर्म में लिया था और इसको सिर और पैर के अकॉर्डिंग ले लिया है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके भी दो तरीके होते हैं। एक तो इक्वेशन बना के, यानी समीकरण बनाओ, लंबा लंबा प्रोसेस करो, बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस होता है, और उसको जाके सॉल्व करो। फाइनली आपको 4-5 मिनट में आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन एक बहुत ही आसान तरीका बता दूं मैं आपको, शॉर्ट तरीका। कैसे करोगे, आप क्या करोगे, ये क्या है, चूहे हैं। ठीक है, चूहे ये चूहे हैं और कबूतर। ठीक है, कबूतर है। अब ये बताओ, सिर तो सबके बराबर ही होंगे, चाहे चूहे हों या कबूतर हों, सबके सिर बराबर मिलेंगे आपको। तो अंतर किस चीज़ का मिलेगा फिर, पैर का। सिर्फ पैर का अंतर मिलेगा। क्यों, कि कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2, और चूहे के कितने होते हैं, 4। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर देखो, कबूतर के 2 पैर हैं, ठीक है, और चूहे के 4 होते हैं, तो चूहे के 2 + 2 लिख लें। इस तरह से लिख सकते हो। यानी कि यहाँ से अगर हमें देखा जाए कि अगर 2 पैर होते सभी के, अगर 2 पैर होते, यानी चूहों के भी 2 पैर होते और कबूतर के भी 2 पैर होते, तो कितने पैर हो जाते, कुल पैरों की संख्या कितनी होती। तो यहाँ पे सिर की संख्या देखो, कितने सिर, कितने, 280। 280 सिर हैं, तो मतलब 280 पक्षी या जानवर जो भी हैं वो 280 होंगे। तो यानी 280 गुणा, अगर पैर देखे जाएं, पैर, कुल पैर कितने हो जाएंगे, 280 गुणा 2 कर दोगे, आपको क्या मिलेगा, 560। ठीक है, 560 मिल जाएगा। ये क्या हो गए, पैर हो गए, कुल पैर हो गए। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि यहाँ पर 820 पैर हैं, तो कितने पैर ज़्यादा हैं। अब देखो 820 पैर हैं टोटल, माइनस 560 करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसे सॉल्व करने पर कितना मिल जाएगा आपको,
260 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 0 और 12 में से 6 गए, कितना बचा 6 और 7 2 बच गया। ठीक है, 260 हो गए। अब 260 क्या है, पैर ज़्यादा हैं। अब 260 पैर ज़्यादा हैं, लेकिन ये किसकी वजह से ज़्यादा हैं, तो आपका आंसर होगा कि ये जो चूहे के 2 पैर ज़्यादा थे ना, इसकी वजह से ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ से आप देखोगे कि इस 2 की वैल्यू कितनी है, 260। इस 2 की वैल्यू 260 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130। ठीक है, 130 हो जाएगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 130 चूहे हैं। चूहे कितने हो गए, 130। समझ में आ रहा है क्यों कि यहाँ पर ये पैर किसकी वजह से ज़्यादा थे, चूहे की वजह से। चूहे की वजह से ज़्यादा थे, तो जो चूहे के पैर कितने, 260 ज़्यादा थे, तो चूहे कितने हो गए, 130। ये चूहे हो गए, तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कर सकते हो कैसे, ये 280 थे टोटल, इसमें से माइनस कर दोगे 130, तो ये कितना मिलेगा आपको, यानी 280 माइनस 130 करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, ये 0 5 और 1, यानी 150। 150 क्या हो गई, कबूतरों की संख्या। ठीक है, आई होप यह कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यह चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है, तो चीनी की वास्तविक कीमत प्रति किलोग्राम क्या थी। अब यहाँ पर देखो, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि बेसिक क्या है। अब बेसिक से आपको ये देखना है कि मान लो 20% कमी हो रही है। ठीक है, यानी मान लो पहले कीमत कितनी थी, x, यानी चीनी की कीमत माना चीनी की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है, x। ठीक है, प्रति किलोग्राम x है। तब देखो 20% की कमी हो रही है, तब नई कीमत कितनी हो जाएगी, नई कीमत कितनी हो जाएगी, x गुणा 80। अब देखो 80% मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, बता दूं मैं कैसे लिखते हैं। देखो कैसे आया 80, कि कुल पहली वैल्यू कितनी थी 100%, और अब 20% कम हो गई है, तो 100 में से यानी 100 में से 20 माइनस कर दिया, तो हमें 80 मिल गया। यानी कमी के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और अधिक होने पर प्लस करते हैं। तो कितनी मिल गई, 80। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 4/5 x। ठीक है, ये रुपये का सिंबल है। इतना हो गया। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी अब, कि पहले कितनी कीमत थी x, और अब कितनी है 4/5x। अब ये देखो कि 100 अपॉन, क्यों, कुल पैसे कितने हैं 600 रुपये, 600 में से बना हो रहा है ये, तो यानी 600 रुपये हैं, तो क्या हो जाएगा ये 600 रुपये अपॉन नई कीमत कितनी है 4/5 x। ठीक है, 4/5 x माइनस, और ये कितना हो जाएगा 600 अपॉन x इक्वल टू 5। यानी देखो क्या किया है इसमें, कि पहले कीमत थी x, तब उसमें जितनी भी चीनी आ रही थी उससे अब कीमत कम होने पर 5 किलोग्राम ज़्यादा आ रही है। तो यानी नई कीमत से और पुरानी कीमत का अगर डिफरेंस देखा जाए तो 5 किलोग्राम का आ रहा है। ठीक है, तो इसको अब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 ऊपर जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, ये 3000
यानी ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा अपॉन 4x माइनस 600 अपॉन x इक्वल टू 5। ठीक है, इससे फर्दर सॉल्व करोगे तो यानी ये एलसीएम कितना हो जाएगा 4x एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये 4x एलसीएम, और यहाँ से करोगे 3000 माइनस, यानी x से 4x को डिवाइड करोगे तो कितना 4 टाइम्स, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, ये कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू 5। ठीक है, ये है, और इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 600 इक्वल टू, और इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में, तो ये कितना हो जाएगा 20x, और x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 30। ठीक है, x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 30 रुपये, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो यहाँ से क्या किया था कि यहाँ पे चीनी की कीमत मान ली हमने x से, नई कीमत कितनी हो जाएगी 20% कम हो गई, तो यहाँ से ये निकाल लिया 20% कम होके। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला कि नई कीमत और पुरानी कीमत में अंतर इतना आ गया कि 5 किलो चीनी अधिक खरीद सकते हो, तो हमने ये डिफरेंस निकाला और इसको फर्दर सॉल्व किया, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 30 रुपये मिल गई। अब देखो इसको मैं एक नए तरीके से यानी एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हो। अब इसको देखा जाए, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं कि यहाँ पर बोला गया है, देखो पहले तो यहाँ पर ये देखें कि कुल पैसे कितने हैं 600 रुपये, और वैल्यू यानी 5 किलो ज़्यादा आ रहा है, तो इसको आप सिंपली कैसे देखोगे कि यहाँ से आर की वैल्यू कितनी है, आर क्या है परसेंटेज 20% है। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है, ए क्या है जिसमें जो जितनी संख्या आ रही है ज़्यादा, यानी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा आ रही है 5 किलोग्राम क्वांटिटी ज़्यादा आ रही है। अब देखो कुल वैल्यू कितनी है, यानी एक्स कितना है, एक्स की वैल्यू यानी कितने पैसे हैं 600 रुपये, एक्स हो गया। अब बस यही आपको चाहिए और इसी में आप सॉल्व कर लोगे। कैसे करोगे, देखो फॉर्मूले की अगर बात करें ट्रिक के बल पे तो क्या होता है x इंटू आर, एक्स इंटू आर, आर क्या है परसेंटेज, x इंटू आर अपॉन इंटू का साइन ऐसे लगा लो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, x इंटू आर अपॉन 100 प्लस माइनस होता है, तो इसका मतलब कि यदि ज़्यादा हो रहा है, यानी यहाँ पर तो माइनस हो रहा था, लेकिन अगर बढ़ता है तो प्लस का साइन लगाते हैं और घटता है तो माइनस का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे 20 इंटू ए कितना है 5, यानी इंटू ए लिख लिया जाए यहाँ पे, चलो ए। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो तो क्या मिलेगी आपको, एक्स कितना है 600 गुणा आर कितना है 20 अपॉन 80 इंटू ए की वैल्यू है 5 किलो। ठीक है, अब 20 से अगर इसे क्रॉस करोगे तो 4 हो जाएगा, और ये 4 पन्ना 20 होता है, 4 पन्ना 20 और 20 से करोगे 30। ठीक है, इसे सॉल्व करने पर ये क्या मिल जाएगा 30 रुपये, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप यह कंसेप्ट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फिर हाजिर होते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।